किसका फ़ोन था पापा? समायरा की मम्मी का। उन्होंने कहा कि किसी वजह से तेरा और समायरा का रिश्ता नहीं हो पाएगा। रिश्ता नहीं हो पाएगा? यह क्या मजाक है? मैं और समायरा अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। समायरा मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती है? आपने ठीक से तो सुना था ना पापा? अरे भाई, मैं गलत क्यों बोलने लगा? समायरा की माँ ने साफ साफ मुझसे कहा, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लें। हम अनिमेष से समायरा की शादी नहीं करा पाएंगे। पापा की ये बातें सुनकर अनिमेष का कलेजा छलनी हो गया। उसका हृदय खून के आंसू रो रहा था। उफ, कितने सपने देखे थे उसने समायरा और अपने रिश्ते को लेकर। कुछ नहीं बचा, एक ही झटके में सब खत्म हो गया। भरे हृदय के साथ लंबी सांस लेते हुए उसने यह सोचा। हृदय में चल रहा भीषण झंझावत आंखों में आंसू बन उमड़ने घुमड़ने लगा। उसने अपना लैपटॉप खोल लिया कि शायद व्यस्तता उसके इस दर्द का इलाज बन जाए, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर चमक रहे शब्द भी उसकी आंखों में घिर आए खारे समंदर में डूब गए। झट से उसने लैपटॉप बंद कर दिया और खुद पलंग पर ढह गया। समायरा उसके कुंवारे मन आंगन में पहले प्यार की प्रथम मधुर अनुभूति बनकर उतरी थी। 30 साल के अपने जीवन में उसे याद नहीं कि किसी लड़की ने उसके हृदय के तारों को इतनी शिद्दत से छुआ हो। समायरा उसके जीवन में मात्र 5-6 माह के लिए ही तो आई थी, लेकिन इन चंद महीनों की अवधि में ही उसके संपूर्ण वजूद पर अपना कब्जा कर बैठी थी। इस हद तक कि उसके भावुक संवेदनशील मन ने अपनी भावी जीवन के कोरे कैनवास को तुरंत उसे साझा कर लिया। मन ही मन उसने अपने आगत जीवन के हर क्षण में शामिल कर लिया, लेकिन शायद होनी को यह मंजूर नहीं था। समायरा के बारे में सोचते सोचते कब वह उसके साथ बिताए सुखद दिनों की भूल भुलैया में अटकने भटकने लगा। उसे तनिक भी एहसास नहीं हुआ। शुरू से वह बेहद पढ़ाकू किस्म का लड़का था, जिसकी ज़िंदगी किताबों से शुरू होती और किताबों पर ही ख़त्म। उसकी माँ लेखिका थी। उनकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती। पिता को भी पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। वे एक सरकारी प्रतिष्ठान में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। घर में हर कदम पर किताबें दिखती। पुस्तक प्रेम उसे नैसर्गिक विरासत के रूप में मिला। यह शौक उम्र के बढ़ते बढ़ते परवान चढ़ता गया। किशोरावस्था की उम्र में कदम रखते रखते जब आम किशोर हार्मोन्स के प्रभाव में लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें उनसे बातें करना, चैट करना, दोस्ती करना पसंद आता है, तब वह किताबों की मदमाती दुनिया में डूबा रहता। बचपन से वह बेहद कुशाग्र था। हर कक्षा में प्रथम आता और यह सिलसिला उसकी शिक्षा खत्म होने तक कायम रहा। पीएचडी पूरी करने के बाद 1 वर्ष उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। तभी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स की भर्ती हुई और उसके विलक्षण अकादमिक रिकॉर्ड के चलते उसे वही लेक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई। नौकरी लगने के साथ साथ घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, सो माँ ने उससे उसकी ड्रीम गर्ल के बारे में पूछताछ की। जवाब में उसने जो कहा वह बेहद चौंकाने वाला था। माँ, मुझे कोई प्रोफेशनल लड़की नहीं चाहिए, बस सीधी सादी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार नॉन वर्किंग लड़की चाहिए, जिसका मानसिक स्तर मुझसे मिले, जो ज़िंदगी का एक एक लम्हा मेरे साथ शेयर कर सके। शाम को घर आऊँ तो उससे बातें कर मेरी थकान दूर हो सके। माँ उसकी चाहत के अनुरूप उसके सपनों की शहजादी की तलाश में कमर कस कर जुट गई। शीघ्र ही किसी जान पहचान वाले के माध्यम से ऐसी लड़की मिल भी गई। उसका नाम था समायरा। मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी। संदली रंग और बेहद आकर्षक कटीले नैन नक्श थे उसके। उसकी मोहक शख्सियत हर किसी को पहली नज़र में भा गई। उसके माता पिता दोनों शहर के बेहद नामी डॉक्टर थे। पूरी ज़िंदगी अपने काम के चलते बेहद व्यस्त रहें। इकलौती बेटी समायरा पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाए। समायरा नानी, दादी और आयाओं के भरोसे पली बढ़ी। ताज़िंदगी माता पिता के सानिध्य के लिए तरसती रही। माँ को ताउम्र
व्यस्त देखा तो खुद एक गृहिणी के तौर पर पति के साथ अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा भरपूर एंजॉय करना चाहती थी। विवाह योग्य उम्र होने पर उसके माता पिता उसकी इच्छा अनुसार ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे जो उनकी बेटी को अपना पूरा पूरा समय दे सके, कंपेनियनशिप दे सके। तभी उनके समक्ष अनिमेष का प्रस्ताव आया। उसे एक उच्च शिक्षित पर घरेलू लड़की की ख्वाहिश थी। आजकल अधिकतर लड़के वर्किंग गर्ल को प्राथमिकता देने लगे थे। अनिमेष जैसे नॉन वर्किंग गर्ल की चाहत रखने वाले लड़कों की कमी थी। सो अपने और अनिमेष के माता पिता के आर्थिक स्तर में बहुत अंतर होने के बावजूद उन्होंने अनिमेष के साथ समायरा के रिश्ते की बात छेड़ दी। संयोगवश उन्हीं दिनों अनिमेष के माता पिता और दादी एक घनिष्ठ पारिवारिक मित्र की बेटी के विवाह में शामिल होने समायरा के शहर पहुँचे। सो अनिमेष और उसके घर वाले एक बार समायरा के घर भी हो आए। समायरा अनिमेष और उसके परिवार को बेहद पसंद आई। समायरा और उसके परिवार वालों को भी अनिमेष अच्छा लगा। दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ी। अनिमेष और समायरा फ़ोन पर बातचीत करने लगे। फिर कुछ दिन चैटिंग की। अनिमेष एक बेहद समझदार, मैच्योर और संवेदनशील लड़का था। समायरा को बेहद पसंद आया। दोनों में घनिष्ठता बढ़ी। दोनों को एक दूसरे से बातें करना बेहद अच्छा लगता। फ़ोन पर रात को दोनों घंटों बतियाते। एक दूसरे को अपने अनुकूल पाकर दोनों कभी कभार वीकेंड पर मिलने भी लगे। एक दूसरे को विवाह से पहले अच्छी तरह जानने समझने के उद्देश्य से अनिमेष शुक्रवार की शाम फ्लाइट से उसके शहर पहुंच जाता। दोनों शहर के टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर करते कराते वीकेंड साथ साथ मनाने लगे। एक दूसरे को गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी करने लगे। दिन बीतने के साथ दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चाहत बढ़ने लगी थी। सो दोनों की तरह से ग्रीन सिग्नल पाकर समायरा के माता पिता अनिमेष का घर बार देखने व उनके रोके की तारीख तय करने अनिमेष के घर पहुँचे। अनिमेष का घर, रहन सहन, जीवन शैली देखकर मानो आसमान से गिरे वे। अनिमेष का घर, जीवन स्तर उसके पिता की सरकारी नौकरी के अनुरूप था। समायरा के रईस और अति संपन्न माता पिता अमीरी की बुमार थे। रहन सहन से कहीं बहुत कमतर था। उनके 2 बेडरूम के फ्लैट में ससुराल आने पर उनकी बेटी शादी के बाद कहाँ रहेगी। वे दोनों इस सोच में पड़ गए। एक बेडरूम अनीश के माता पिता का था, दूसरा बेडरूम उसकी दादी का था। अनिमेष की दादी की घर भर में चलती। वे काफ़ी दबंग व्यक्तित्व की थी। बेटा बहू उनको बेहद मान देते। उनकी तुलना में अनिमेष की माँ का व्यक्तित्व उन्हें तनिक दबा हुआ प्रतीत हुआ। अनिमेष के घर सुबह से शाम तक एक पूरा दिन बिताकर उन्होंने पाया कि उनके घर में दादी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। उनकी सीमित आय वाले घर में उन्हें बात बात पर अनिमेष के माता पिता के मितव्ययी रवैये का परिचय मिला। अगले दिन समायरा के माता पिता ने बेटी को सामने बिठाकर उससे अनिमेष के रिश्ते को लेकर अपने ख्यालात शेयर किए। समायरा के पिता ने समायरा से कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ, अनिमेष के बारे में तुम्हारी क्या राय है। पापा, वह एक सीधा साधा, बेहद सेंटिमेंटल और सुलझा हुआ लड़का लगा मुझे। यह निश्चित मानिए, वह कभी दुख नहीं देगा मुझे। मेरी हर बात मानता है, बेहद केयरिंग है। दादागिरी, ईगो, गुस्से जैसी कोई नेगेटिव बात मुझे उसमें नज़र नहीं आई। मुझे यकीन है उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बीत जाएगी। सो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। तभी समायरा की माँ बोल पड़ी, लेकिन मुझे ऐतराज़ है। ये क्या कह रही हैं मम्मा? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं इस रिश्ते से अपने कदम वापस नहीं खींच सकती। आखिर बात क्या है? आपने ही कहा था मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। फिर आप अब क्या कह रही हैं? समायरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें यह शादी कतई नहीं करनी चाहिए। मॉम, सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, पहेलियाँ ना बुझाएं। तो सुनो, एक तो उनका स्टेटस स्टैंडर्ड हमसे बहुत कमतर है।
पैसे की बहुत खींचातानी लगी मुझे उनके घर में। क्यों जी, आपने देखा नहीं? शाम को दादी ने अनिमेष से कहा एसी बंद कर दे, सुबह से चल रहा है। आज तो सुबह से मीटर भाग रहा होगा। तौबा, उनके यहाँ तो एसी चलाने पर भी रोक टोक है। फिर दूसरी बात, मुझे अनिमेष की दादी का बहुत डोमिनेटिंग लगी। बात बात पर अपनी बहू पर रौब जमा रही थी। अनिमेष की माँ बेचारी चुपचाप मुँह सिए हुए उनके हुक्म की तालीम में जुटी हुई थी। दादी मेरे सामने ही बहू से फुसफुसाने लगी थी। बहू मीठे में गाजर का हलवा ही बना लेती, नाहक इतनी महंगी दुकान से इतनी महंगी मूंग की दाल का हलवा और काजू की बर्फ़ी मंगवाई। शायद कल हमारे सामने हमें इम्प्रेस करने के लिए ही इतनी वैरायटी का खाना पीना परोसा था। मुझे नहीं लगता यह उनका असली चेहरा है। अरे माँ, आप भी राई का पहाड़ बना देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाते पीते लोग हैं। अनिमेष के पापा ऐसे कोई गए गुजरे भी नहीं, क्लास 1 सरकारी अफसर हैं। हाँ, हम जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मैं सोच रही हूँ, अगर अनिमेष भी दादी की तरह हुआ तो तू खर्च को लेकर उसकी तरफ से किसी भी तरह की टोका टोकी सह पाएगी? खुद कमाएगी नहीं, खर्ची के लिए अनिमेष का मुंह देखेगी। याद रख लड़की, बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से ही आदतें विरासत में पाते हैं। अनिमेष ने भी अगर तेरे खर्चे पर बंदिशें लगाई तो क्या करेगी? सोच जरा। अरे माँ, क्या फिजूल की बातें कर रही हैं आप? क्यों लगाएगा वह मुझ पर इतनी बंदिशें? इतना बढ़िया पैकेज है उसका। फिर अनिमेष मुझे अपनी दादी के बारे में बताता रहता है। कहता है वे बहुत स्नेही हैं। पहली बार जब वे लोग हमारे घर आए थे, दादी ने मुझे कितनी गर्माहट से अपने सीने से चिपकाया था, मेरे हाथों को चूमा था। तो समायरा बेटा, तुमने पूरा पूरा मन बना लिया है कि तुम अनिमेष से ही शादी करना चाहती हो। सोच लो बेटा, तुम्हारी मम्मी की बातों में भी वजन है। ये पूरी तरह से गलत नहीं, उनके और हमारे रहन सहन में मुझे भी बहुत अंतर लगा। तुम कैसे एडजस्ट करोगी? पापा ने कहा। अरे पापा, ये सब एडजस्ट कर लूँगी। ज़िंदगी तो मुझे अनिमेष के साथ काटनी है ना, और वह बेहद अच्छा और जेन्युइन लड़का है, कोई नशा नहीं है उसमें। मैंने सोच लिया है, मैं अनिमेष से ही शादी करूँगी। समायरा बेटा, यह क्या कह रही हो? मैंने दुनिया देखी है, तुम तो अभी बच्ची हो। यह सीने से चिपकाना, आशीष देना थोड़े दिनों की शादी से पहले के चोचले हैं। बाद में तो बस उनकी रोक टोक, हेकड़ी और बंधन में रह जाओगी तुम। फिर रोती झीकती मत आना मेरे पास कि आज सास ने यह कह दिया और दादी सास ने यह कह दिया। और एक बात जो मुझे खाई जा रही है, वह उनका 2 बेडरूम का धड़बेनुमा फ्लैट। हर बार त्यौहार के मौके पर तुझे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। एक बेडरूम में अनिमेष के पेरेंट्स रहते हैं, दूसरे में उसकी दादी। फिर तू कहाँ रहेगी? तेरे हिस्से में ड्राइंग रूम ही आएगा। ना ना ना, शादी के बाद मेरी नई नवेली लाडो को अपना अलग एक कमरा भी नसीब ना हो, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समझा कर बेटा, हमारे सामने यह खानदान नहीं टिकता है। कदम कदम पर तुझे इस वजह से बहू के तौर पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ना ना, कोई और लड़का देखते हैं तेरे लिए। गलती कर दी हमने। तुझे अनिमेष से मिलाने से पहले हमें उनका घर बार देख कर आना चाहिए था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी सुम्मू के लिए लड़कों की कोई कमी है क्या? अरे मम्मा, आप मेरी बात नहीं समझ रही। इन कुछ दिनों में मैं अनिमेष को पसंद करने लगी हूँ। उसे अब मैं अपनी ज़िंदगी में वह जगह दे चुकी हूँ जो किसी और को दे पाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। अब मैं अनिमेष के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे इमोशनली अटैच्ड हो गई हूँ। यह क्या ना समझी की बात कर रही हो समायरा? तू तो मेरी इतनी समझदार बेटी है, मुझे तुझसे यह उम्मीद न थी। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। कोरी भावनाओं से ज़िंदगी नहीं चला करती बेटा, बात समझ। इमोशंस में बहकर आज अगर तूने यह शादी कर ली तो भविष्य में बहुत दुख पाएगी। तुझे खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारने दूंगी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरा मन हरगिज़ नहीं मान रहा। मम्मा, आप ये क्या कह रही हैं?
मैं अब इस रिश्ते से पीछे नहीं मुड़ सकती। मैं अनिमेष के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा कर चुकी हूँ। उससे प्यार करने लगी हूँ। पापा, आप चुप क्यों बैठे हैं? समझाएं ना माँ को। फिर मैं पक्का डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे अनिमेष से ही शादी करनी है। अरे भाई, क्यों ज़िद कर रही हो? जब यह कह रही है कि इसे अनिमेष से ही शादी करनी है तो क्यों बेबाद अड़ंगा लगा रही हो? अनिमेष के साथ ज़िंदगी इसे बितानी है या तुम्हें? समायरा के पिता ने कहा, आप तो चुप ही रहिए इस मामले में। आपको तो दुनियादारी की समझ है नहीं। चले हैं बेटी को हिमायत करने। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी हूँ। उस घर में शादी कर मेरी बेटी कोई सुख नहीं पाएगी। सास और ददिया सास के राज में 2 दिन में ही टेशू बहाते आ जाएगी। जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो गया है। मुझे हैंडल कर लेने दीजिए यह मसला। इसके साथ समायरा की माँ ने पति को वहाँ से जबरन उठने के लिए विवश कर दिया और फिर बेटी से बोली, यह क्या बेवकूफ़ी है समायरा? यह तेरा प्यार पपी लव से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सच कह रही हूँ, मैं तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लूँगी। ना मैं तेरी माँ, ना तू मेरी बेटी। ज़िंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूँगी। समझ लेना, मैं तेरे लिए मर गई। यह कहकर समायरा की माँ अतीव क्रोध में पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। माँ का यह विकट क्रोध देख समायरा समझ गई थी कि अब अगर कुदरत भी साक्षात आ जाए तो उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाना टेढ़ी खीर होगा। माँ के इस हट से वह बेहद परेशान हो उठी। उसका अंतर मन कह रहा था कि उसे अनिमेष जैसा सुलझा हुआ समझदार लड़का इस ज़िंदगी में दोबारा मिलना असंभव होगा। आज के समय में उस जैसे सेंसिबल नहीं मिलते। अनिमेष जैसे लड़के को खोना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन माँ का क्या करे वह? एक बार वह जो ठान लेती हैं वह उसे करके ही रहती हैं। वह बचपन से देखती आई है। उनकी जिद के सामने आज तक कोई नहीं जीत पाया, तो ऐसी हालत में वह क्या करे? पिछली मुलाकात में ही तो अनिमेष के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी उसने। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेमिल भावनाएं व्यक्त की थी। पिछली बार अनिमेष के उसके कहे गए प्रेम स्वर उसके कानों में गूंजने लगे। समायरा, माय लव, तुमने मेरी आधी ज़िंदगी को कंप्लीट कर दिया। दुल्हन बन जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब तुम्हारे बिना रहना टॉर्चर लग रहा है। तभी मम्मा उसका दरवाज़ा पीटने लगी। समायरा, दरवाज़ा खोल बेटा। उसने दरवाज़ा खोला। मम्मा कमरे में धड़धड़ाती हुई आई और बोली, मैंने अनिमेष के पापा को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। सारा टंटा ही ख़त्म। हाँ, अब अनिमेष का फ़ोन वोन आए तो उससे तुझे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वह कुछ कहे तो उसे रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देना और कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। ले देख, यह लड़के और लड़के का बायोडाटा आया है तेरे लिए। लड़का खूब हैंडसम है। नामी MNC में सीनियर कंसल्टेंट है। 40 लाख रुपए से ऊपर का एनुअल पैकेज है लड़के का। मेरी सुमू राज करेगी राज। लड़के वालों की दिल्ली में कई प्रॉपर्टीज़ हैं। रुतबे दौलत स्टेटस में हमारी टक्कर का परिवार है। बता, इस लड़के से फ़ोन पर कब बात करेगी? मम्मा, फ़िलहाल मेरे सामने किसी लड़के का नाम भी मत लेना। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं दीदी के यहाँ लंदन चली जाऊँगी। याद रखिएगा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। यह कहते हुए समायरा ने माँ के कमरे से निकलते ही दरवाज़ा धड़ाक से बंद कर लिया। मन में विचारों की उठापटक चल रही थी। अनिमेष उसे आसमान का चांद लग रहा था जो अब उसकी पहुँच से बेहद दूर जा चुका था। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन उसने खुद से जूझते हुए बेपनाह मायूसी के गहरे कुएं में बिताया। सांझ का धुंधलका होने को आया। वह मन ही मन चाह रही थी, काश कुछ चमत्कार हो जाए, माँ किसी तरह इस रिश्ते के लिए मान जाए। तभी व्हाट्सएप पर अनिमेष का मैसेज आया, तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आऊँ? उसने जवाब में लिखा, जल्दी, और एक आंसू बहाती इमोजी भी मैसेज के साथ पोस्ट कर दी। अनिमेष का अगला मैसेज एक लाल धड़कते दिल के साथ आया, कल सुबह पहुँच रहा हूँ, एयरपोर्ट पर मिलना। समायरा की वह रात आंखों ही आंखों में कटी। अगली सुबह वह माँ को एक बहाना बना
एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। क्यूपिड की तीर से बंधे दोनों प्रेमी एक दूसरे को देख खुद पर काबू न रख पाए और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों में दोनों संयत हो गए और समायरा ने उन दोनों के रिश्तों को लेकर माँ के ऑब्जेक्शंस को विस्तार से अनिमेष को बताया। अनिमेष और समायरा दोनों ने इस मुद्दे को लेकर तसल्ली से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब जो कुछ करना है उन दोनों को ही करना होगा। समायरा, इन परिस्थितियों में अब तुम बताओ कि क्या करना है। तुम्हारी माँ हमारी शादी के खिलाफ मोर्चाबंदी करके बैठी हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में इसके लिए मेरे पापा से इनकार कर दिया है। तो इस स्थिति में अब मैं किस मुंह से उन्हें अपनी शादी के लिए कहूँ? अनिमेष ने कहा। हाँ, यह तो तुम सही कह रहे हो। चलो, मैं अपने पापा से इस बारे में बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ओके, चलता हूँ। बस यह याद रखना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा। अब तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। समायरा ने अपनी आंसू भरी आंखों से अनिमेष की तरफ देखा और फुसफुसाई, हैप्पी एंड सेफ जर्नी माय लव, टेक केयर। समायरा एयरपोर्ट से सीधे अपने पापा की ऑफिस जा पहुंची और उसने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसकी बातें सुन पापा ने कहा, अगर तुम और अनिमेष इस विषय में निर्णय ले ही चुके हो तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं कल ही अनिमेष के घर जाकर तुम्हारी माँ के इनकार के लिए उनसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम दोनों की शादी की बात पक्की कर देता हूँ। इसके बाद ही मैं तुम्हारी माँ को अपने ढंग से समझा लूँगा। निश्चिंत रहो समायरा, इस बार तुम्हारी माँ को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। समायरा के पिता ने समायरा से किए वादे को पूरा किया। अनिमेष के घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी के इनकार के लिए उनसे हाथ जोड़कर बच्चों की खुशी का हवाला देते हुए काफ़ी मिन्नतें कर माफ़ी मांगी और उन दोनों की शादी पक्की करने के लिए मिन्नतें की। इस पर अनिमेष के पिता ने उनसे कहा, भाई साहब, अनिमेष के ही मुंह से सुना कि आप लोगों को हमारे इस 2 बेडरूम के फ्लैट को लेकर कुछ उलझन है कि शादी के बाद आपकी बेटी इसमें कहाँ रहेगी। आपकी परेशानी जायज़ है भाई साहब, तो मेरा ख्याल है कि शादी के बाद दोनों एक अलग फ्लैट में रहें। आखिर बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए होगी, यही उनके लिए सबसे अच्छा और व्यवहारिक रहेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, जैसा आप उचित समझें। तो फिर दोनों की बात पक्की? जी बिल्कुल। अनिमेष के पिता ने समायरा के पिता को मिठाई खिलाते हुए कहा, आपकी परेशानी जायज़ है। घर आकर समायरा के पिता ने पत्नी को समायरा और अनिमेष की खुशी के लिए उनकी शादी के लिए मान जाने के लिए कहा। समायरा ने तो साफ साफ लफ्ज़ों में उनसे कह दिया, इस बार अगर आप हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानी तो मैं और अनिमेष कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और समायरा की यह धमकी इस बार काम कर गई। विवश समायरा की माँ को बेटी और पति के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिरकार दिल और दौलत की जंग में दिल जीत गया और दौलत को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।